नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के चौंकाने वाले अनसुलझे रहस्य। आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम आपको अनसुलझे रहस्य के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में जो आप कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए चलते हैं। तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों के कुछ पत्थर समान स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला पा सके। ब्लेस्टिंग चट्टान, तमिलनाडु। ब्लेस्टिंग चट्टान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। लेकिन दोस्तों, इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा था। यह देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थित कैसे रखी हुई है। 1908 में अंग्रेज सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश काम नहीं आई थी। अश्वत्थामा। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उसे तो अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल ही पता होगा। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। दोस्तों, इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दिया था कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों के द्वारा जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया। वहाँ की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यह नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में घोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव, निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके बात की कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमयी बन कर रह गई है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचार को हटा दिया है, आपको भानगढ़ किला सोचने में मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान में सज्जित है। यहाँ लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटकों ने यह भी स्वीकारा है कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिलती है। यह भी एक माना जाता है कि जो भी रात में वहाँ गया है कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले इस किले पर जाने में प्रतिबंध है। द डांसिंग फ्लैग ऑफ 1518। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन और रात हो गई, कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती रहेगी। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया था। यह संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का नाम ही नहीं, कोई मौका ही ना ही कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब हो गई। कई महिलाएं को तो मौत भी हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहित को बुलाया
गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया था। दोस्तों, इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि एपिलेप्सी है तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगता है। इसके पीछे कई वजह के कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, न आज तक दिया गया है। समुद्र के नीचे द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक रहस्य भरा हुआ है। दोस्तों, आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो मंदिर द्वारिका में स्थित है वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। इनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई है। शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य को पता लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर 2005 में एक अभियान शुरू किया था, जिसमें भारत में नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू किया हुआ था। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छंटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे तय नहीं हो पाया कि वह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आज भी यहाँ पर कई स्कूबा ड्राइविंग द्वारा द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी श्री कृष्ण भगवान द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। नाजका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान, दक्षिणी पेरू। पेरू में स्थित एक रेगिस्तान है। कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है जो चौंकाने वाली है। यह मनुष्यों, पौधों और जानवरों की लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने के लिए मिली हैं। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व इसी तरह मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए हुए UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बन गई थी। खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली का नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। दोस्तों, कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नजारा कुछ ऐसा है, आप देखकर हैरान हो जाओगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह मौजूद है। एटर्नली बर्निंग लैंप। इस लैंप की खोज मध्य युग में हुई है। ये लैंप हजारों साल तक लगातार जलते रहते हैं। ये लैंप अभी भी सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं। ये इतने लंबे समय तक कैसे जलते रह सकते हैं? इस प्रकार के लैंप सिर्फ मिस्र में ही नहीं, चाइना, उत्तर अमेरिका और इंग्लैंड में भी मिले हैं, जो कि इसका एक रहस्य बना हुआ है। क्लियोपेट्रा रानी की मौत का राज। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ 38 साल की उम्र में ही हो गई थी। यह रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला थी। इस रानी की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक किसी को सही तरीके से नहीं पता है। कई लोगों का मानना है कि रानी अपने खुद के सांपों से डसवा लिया था। किसी का मानना है कि अंगस्ट्रस ने क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी थी। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। जैक द रिपर। लंदन में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सही नहीं बता पाया है। सीरियल किलर के रूप में माना जाता है। ये एक रहस्यमयी शख्सियत है। जैक ने पूर्वी लंदन में 5 महिलाओं की निर्ममता से हत्या कर दी थी। हैरत करने वाली बात यह है कि इसकी सच कोई नहीं बता पाया है। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। जैक द रिपर से प्रेरित होकर कई फिल्में बन चुकी हैं और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक रहस्य बना हुआ है कि जैक रिपर कौन था। द डेविल फूट प्रिंट्स। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में डेवोन में 19वीं सदी के करीब 40 मील तक जमे बर्फ एक अजीब
अजीबोगरीब निशान देखे गए हैं। यहाँ तक का रहस्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये निशान कंगारियों के पैरों का है या फिर दानव यहाँ से गुजरे होंगे। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अभी तक इसका रहस्य बना हुआ है। तिब्बत का यमद्वार। यह दुनिया कई सारी रहस्य से भरी हुई है। यहाँ ना जाने कितने सारे जगह ऐसे हैं जिनसे कई सारी रहस्य जुड़े हैं। ऐसा ही एक रहस्य तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे चीन द्वारा कब्जे में कर लिया गया है। माना जाता है कि तिब्बत में भगवान यमराज का यमद्वार है। मंदिर में बने इस द्वार के मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तिब्बत में दरचेन से 30 मिनट की दूरी पर यह जगह है जो पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। दोस्तों, तिब्बत में रहने वाले लोग इस स्थान को चोटेन कांग न्यांगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब 2 पैर वाले स्तूप है। वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति रात में ठहर कर जीवित नहीं रह सकता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पीछे कितनी वास्तविकता है, इसका पता आज तक नहीं लगा पाया है कोई। मंदिर का यह द्वार, जिसे लोग यमद्वार कहते हैं, वह कब और किसने बनवाया, इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके बारे में कई शोध के लिए, लेकिन पुष्टि करने वाला कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसका रहस्य बना हुआ है। जुड़वा बच्चे वाला गांव। इस दुनिया में अपने अनेक प्रकार के रहस्य के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे गाँव के बारे में सुना है जहाँ ज्यादातर परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं? यह गाँव विलेज ऑफ ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। गाँव में 1 या 2 परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो तो समान बात हो सकती है, लेकिन जब गांव के हर परिवार में ज्यादातर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, काफी रहस्य का मंजर उत्पन्न होता है। 50 वर्षों से इस गांव में लगभग 300 से भी ज्यादा अधिक जुड़वा बच्चे जन्म लिए जा चुके हैं। यह गांव कहीं और नहीं बल्कि भारत के केरल में राज्य मल्लापुरम जिले के तिरुरंगड़ी के पास है। इस गाँव का नाम कोडिन्नी है। इस गाँव में जो भी जाता है हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उनसे आसपास 2 समान शक्ल वाले इंसान नजर आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनके गांव पर ईश्वर की अजीबोगरीब कृपा है। उसी कारण से यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव की मिट्टी, यहाँ का खान पान, वातावरण, सभी के ऊपर कई शोध किए गए, लेकिन कोई उचित कारण नहीं निकल पाया है। यहाँ के डॉक्टर भी इसी चीज से हैरान है। उनका मानना है कि यहाँ की मिट्टी शायद कुछ अलग बात है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार की तर्क दिए गए, लेकिन इस गांव में इतना अधिक संख्या में जुड़वा बच्चे पैदा होना यह कारण बना हुआ है, जिसके कारण विदेश विदेश के लोग गांव को देखने के लिए आते हैं। इस गांव के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि भगवान का अपना जुड़वा गांव कोडनी में आपका स्वागत है, जो गजब की बात है। ताजमहल का गुप्त द्वार। भारत में जितने भी पौराणिक ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सभी से कुछ न कुछ रहस्य की चीजें जुड़ी हुई हैं। विश्व से 7 अजूबे में एक ताजमहल से भी एक ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ताजमहल जितना ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं, असल में वह पूरा हिस्सा नहीं है। ताजमहल का केवल आधा हिस्सा ही ऊपर का है। ताजमहल का बाकी आधा हिस्सा जमीन के अंदर तहखाने के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि इस तहखाने में जाने के लिए एक दरवाजा है जो हमेशा बंद कर दिया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इस दरवाजे का उपयोग में लाया जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरवाजा सदियों से बंद कर दिया गया है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो आज तक इस दरवाजे को बंद रखने का पूरी तरीके से रहस्य से भरा हुआ है? इंग्लैंड का स्टोनहेंज। इंग्लैंड के विल्ट शहर में स्थित स्टोनहेंज अब तक का रहस्य है। ग्रेनाइट में इन विशाल पत्थरों पर 8 भाषाओं अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चाइनीज और रशियन में लिखी लाइनें अनसुलझी पहेली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है कि इन पत्थरों पर कोई खगोलीय विशेषता हो। इन पत्थरों पर लिखी लाइनों का मतलब अब तक कोई जान नहीं सका है। तो इसी तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।